बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून इस्लाम और जदीद मुआशी अफ़कार व तहरीकात का आज हमारा सबक नंबर 10 है, जिसका उन्वान है हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह और उनके मुआशी अफ़कार का जायज़ा। यानी इस सबक में हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह का तारुफ़ देखेंगे और उनके मुआशी अफ़कार का जायज़ा लेंगे। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने मुआशियात की अफ़ादियत के हवाले से गुफ्तगू की थी और मुख्तलिफ़ निकात की सूरत में हमने अफ़ादियत पर रोशनी डाली थी, जिनमें से एक नुक्ता हमने इल्म मईशत की अहमियत के हवाले से बयान किया था। और मुआशियात के मुतालिया का एक फ़ायदा ज़हनी नशोनुमा और शऊर की पुख्तगी की सूरत में होता है। ऐसे ही एक फ़ायदा तहक़ीक़ व जुस्तजू के शौक़ का फ़रोग़ होता है। इस्तिदलाल की क़ुव्वत में इजाफ़ा हो जाता है, मालूमात में इजाफ़ा हो जाता है। एक फ़ायदा मुआशियात के मुतालिया का ये है। ऐसे ही हमारे जो मुआशी मसाइल हैं उनका हल मिल जाता है और हल करने का तरीक़ा आ जाता है। ऐसे ही हुकूमत का कारोबार चलाने में मदद का मिलना, यानी हुकूमत का कारोबार चलाने वाले जो लोग हैं अगर वो मुआशियात को अपने मुताले में रखेंगे तो कारोबार को चलाने में उनको मदद मिलेगी। ऐसे ही ताजिरों की मालूमात में इजाफ़ा हो जाता है, ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल करना आ जाता है, गुर्बत को दूर करने का तरीक़ा मुआशियात के मुतालिया में पोशीदा है। ख़जाना के वज़ीर की रहनुमाई हो सकती है, यानी अगर जो ख़जाना वज़ीर ख़जाना है वो मुआशियात का मुताला करे तो उसकी रहनुमाई ये मुआशियात का इल्म ज़रूर करेगा, यानी एक फ़ायदा इसका ये भी है। ऐसे ही तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए मुआशियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए और बिलख़ुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आज के इस सबक में हम हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह का तारुफ़ पढ़ेंगे। तो चलिए उनके तारुफ़ पर मबनी कुछ निकात बयान करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी हमारे सामने मुख्तसर सी शक्ल में आ जाए और उनकी ज़िंदगी का एक खाका और एक नमूना हमारे सामने आ जाए। तो सबसे पहले नामो नसब के बारे में देखते हैं। तो हज़रत इमाम यूसुफ़ रहिमहुल्लाह का असल नाम जो था वो याकूब बिन इब्राहीम था, यानी असल नाम उनका याकूब था। और आपकी जो कुनियत है वो अबू यूसुफ़ है और अबू यूसुफ़ के नाम से ही, यानी अपनी कुनियत की वजह से आप मशहूर हुए हैं। और आपका सिलसिला नसब जो है वो हज़रत साद बिन हुब्बा तक पहुंचता है, यानी जो कि एक मशहूर सहाबी हैं। हज़रत साद बिन हुब्बा जो थे वो एक अंसारी सहाबी थे और जब जंगे उहद का मौका आया था तो ये कम उम्र थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग पर जाना चाहते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग पर जाने से इनको मना कर दिया था। तो यानी इन सहाबी के सिलसिला तक आप पहुँचते हैं या आप इन सहाबी के नसब से हैं जिनका नाम हज़रत साद बिन हुब्बा था। और आपकी जो पैदाइश है वो 113 हिजरी में हुई है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से तकरीबन 113 साल बाद, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 103 साल बाद या 102 साल बाद ऑलमोस्ट। तो ये 113 हिजरी में आप रहीमहुल्लाह की पैदाइश है। तो आपके जो घरेलू हालात थे वो मुआशी तौर पर बेहतर ना थे, तो ख़ानदान में गुर्बत थी और गुर्बत को देखते हुए ही आप को बचपन में ही मेहनत मजदूरी पर लगा दिया गया और आपकी वालदा ने आपको एक धोबी की दुकान पर मुलाजमत दिलवाई थी, इसलिए ताकि घर के गुज़र औकात हो सके, गुज़र बसर घर का हो सके, मुआशी हालत को कुछ ना कुछ बेहतर बनाया जा सके। लेकिन फिर भी आपको इल्म का शौक़ था और काम को छोड़कर आप अहले इल्म की मजालिस में शरीक हो जाया करते थे और इसकी वजह से आप अपने वालिदैन की नाराज़गी को भी ख़ातिर में ना लाते थे। चूँकि इल्म का शौक़ था तो इल्म की मजालिस में बिला झिझक चले जाया करते थे। तो इस तरीके से आपने इल्म हासिल करना शुरू कर दिया और सबसे पहले आपने अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की शागिर्दी इख्तियार की और इसके बाद फिर आपने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की शागिर्दी इख्तियार की और फिर इनकी रफ़ाक़त में हमेशा हमेशा रहे
और फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के ही होकर रह गए। चूँकि आपके घरेलू हालात ठीक ना थे और शुरू में जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया मुलाजमत पर लग गए थे, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ने आपके तमाम अखराजात ख़ुद बर्दाश्त किए, तालीमी हों घरेलू हों, सब अखराजात ख़ुद बर्दाश्त किए। चूँकि इनके अंदर जो काबिल जौहर था वो इमाम साहब को नज़र आ गया था, तो इसलिए इनको बतलाया कि तुम तालीम में मशगूल रहो, आपके अखराजात पूरे किए जाएंगे। तो इस वजह से फिर हमेशा हमेशा ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की रफ़ाक़त में रहने लगे और मुस्तकिल तौर पर उनके साथ जुड़ गए। तो इस तरीके से इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के साथ मिलकर इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और हदीस में, मगाज़ी में, तारीख़ में और अरबी लुग़त व अदब में, इल्मुल कलाम में आपने ख़ास महारत हासिल की और बिलख़ुसूस फ़िक़्ह में आपको शोहरत मिली और आपने बहुत कमाल हासिल किया था। इसके बाद फिर तालीम मुकम्मल हो गई जब आप दर्स व तदरीस में मशगूल हो गए और इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की ज़िंदगी में ही उन्होंने अपना एक अलग हल्का दर्स इख्तियार कर लिया था। और जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की 150 हिजरी में वफ़ात हुई तो 150 से लेकर 166 हिजरी तक आप दर्स व तदरीस में मशगूल रहे और बाकायदा दर्स देते रहे और 166 हिजरी में जाकर फिर आप काजी बन गए, काज़ील क़ुज़ात का ओहदा आपको मिल गया था। तो यानी ये 150 से पहले भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की ज़िंदगी में और 150 से लेकर 166 तक भी आप जो हैं वो दर्स व तदरीस में ही मशगूल रहे। और जब आप काजी बन गए, ये नहीं कि दर्स व तदरीस छोड़ दी, फिर भी आप फ़ारिग औक़ात में इल्मी काम किया करते थे, चाहे वो रात का वक़्त हो या इसके अलावा कोई भी। और जो तालिबान इल्म होते थे वो फिर भी इनसे इस्तिफ़ादा करते थे। और ऐसे ही आपके जो अदालती फ़ैसले थे वो भी तुलबा के लिए एक इस्तिफ़ादा का ज़रिया थे, तुलबा उनसे भी इस्तिफ़ादा करते थे। तो ऐसा नहीं कि काजी बनने के बाद आपने अपनी इल्मी मशगूलियत को छोड़ दिया हो, नहीं, फिर भी जारी रखा था। ऐसे ही आपके जो तलामिज़ा हैं, आपके शागिर्द जो हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत से असहाब ने आपसे हदीस का इल्म हासिल किया है, बहुत से असहाब ने आपसे फ़िक़्ह की तालीम हासिल की है और इनमें एक इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी जो हैं, जो इमाम मोहम्मद के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी मशहूर फ़िक़्ह पर कुतुब हैं, उनका नाम सर फ़हरिस्त है। वो भी इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह के शागिर्द हैं। और इसके अलावा इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह के शागिर्दों में और भी बहुत से नाम आते हैं, जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, याहया बिन आदम अल-क़रशी हैं, असद बिन फ़ुरात हैं, अली बिन अल-मदीनी हैं। अली बिन अल-मदीनी मशहूर शख्सियत गुज़रे हैं तारीख़ में और इल्मी लिहाज से माने जाते हैं। तो ये सब इमाम यूसुफ़ रहिमहुल्लाह के शागिर्द थे। तो फिर आपको काज़ील क़ुज़ात का ओहदा अता कर दिया गया। उसका कुछ तरीक़ाकार ये था कि पहले आपको ख़लीफ़ा महदी ने अपने बेटे हादी के लिए अतालीक मुक़र्रर किया था और फिर साथ साथ आपको जुर्जान का काजी भी मुक़र्रर किया था। तो जब हादी ख़ुद खलीफा बना तो वो हज़रत इमाम यूसुफ़ रहिमहुल्लाह को अपने साथ बगदाद ले आया और आपको फिर पूरे बगदाद का काजी मुक़र्रर कर दिया था। लेकिन जब हादी की वफ़ात हुई और हादी की वफ़ात के बाद खलीफा हारून रशीद बना तो इसने आपको काज़ील क़ुज़ात का जो ओहदा है वो दे दिया और फिर वफ़ात तक, आखिर तक, यानी 798 ईस्वी जो है और 182 हिजरी तक आप इसी मनसब पर फाइज़ रहे थे और इसी मनसब पर आपने वफ़ात पाई थी। तो ये काज़ील क़ुज़ात का ओहदा जो है ये सबसे पहले इमाम यूसुफ़ रहिमहुल्लाह को अता किया गया था। इससे पहले किसी को भी काज़ील क़ुज़ात का लक़ब नहीं दिया गया था, क्योंकि आप पूरी सल्तनत अब्बासिया के काजी थे और आपके मशवरे से ही, आपके सलाथियों से ही पूरे मुल्क में जो है काजी मुक़र्रर किए जाते थे। और ऐसे ही आपकी ख़ुसूसियत ये भी है कि आप हारून रशीद के मुशीर ख़ास भी थे। अक्सर औक़ात खलीफा हारून रशीद जो है वो आपसे मशवरे किया करते थे। तो यानी इस तरीके से आपको काज़ील क़ुज़ात का सबसे पहले जो है ओहदा दिया गया और सबसे पहले आपका ही लक़ब ये पड़ा था। उसके बाद फिर काज़ील क़ुज़ात का ओहदा चल निकला और चलता रहा। तो अब हम आपकी तसानीफ़ से मुतालिक देखते हैं। तो आपकी जो तसानीफ़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोगों ने जो है 36 के करीब आपकी तसानीफ़ बतलाई हैं
अल-फ़हरिस्त जो इब्न नुदैम की किताब है, उन्होंने सफ़ा नंबर 70 पर 36 की तादाद लिखी है कि आपने 36 जो है किताबें लिखी हैं। तो जिनमें से कुछ के नाम हम जिक्र कर लेते हैं। तो उनमें से एक किताब किताबुल खराज है, जो कि हमारे इस मौजू से मुताल्लिक़ भी है और आगे चलकर हम इस पर तफसीलात भी पेश करेंगे। तो ये किताबुल खराज बड़ी अहमियत की हामिल किताब है। ऐसे ही किताबुस सलाह, किताबुस सियाम, किताबुल फ़राइज़, किताबुल वसाया, किताबुल बुयू और किताबुल इरशाद वगैरह इस तरह की उन्होंने और भी बहुत सी किताब तसनीफ़ की हैं। और अगर हम आपकी वफ़ात के हवाले से गुफ्तगू करें तो जिस वक़्त आपकी वफ़ात हुई थी उस वक़्त आपकी उम्र 69 साल थी, 69 साल। और जुमेरात का दिन था, ज़ोहर का वक़्त था और मकाम जो है वो बगदाद था। इस हालत में आपकी वफ़ात हुई थी और तारीख़ वफ़ात 5 रबीउल अव्वल 182 हिजरी। तो इस वक़्त आपकी वफ़ात हुई है। जब आपकी वफ़ात हुई तो हारून रशीद जो कि खलीफा था, हुक्मरान था, जब इनको ख़बर हुई तो वो सख्त गमगीन हुआ और खलीफा हारून रशीद ने ख़ुद इमाम यूसुफ रहिमहुल्लाह की नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई थी। और जब कफन दफन से फ़ारिग हो गए तो हारून रशीद ने ख़ुद लोगों को कहा कि तमाम अहले इस्लाम को चाहिए कि वो इनकी वफ़ात पर एक दूसरे से ताज़ियत करें। यानी यूँ समझें कि हमारे ख़ानदान का एक शख्स इस दुनिया से कूच कर गया है, तो इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो एक दूसरे से ताज़ियत करे। और इमाम यूसुफ रहिमहुल्लाह को हारून रशीद ने अपने ख़ानदान के कब्रिस्तान में दफन करवाया था। यानी इससे अंदाज़ा होता है कि ममलिकत के लिए इमाम यूसुफ रहिमहुल्लाह ने कितने कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए थे कि हारून रशीद को इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी इमाम यूसुफ रहिमहुल्लाह से। तो ये कुछ उनके हालात और कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में एक खाका सा और एक मुख्तसर सा तज़िया हमने पेश किया है। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का ख़ुलासा भी यही है कि आज के इस सबक में हमने हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह का तारुफ़ पढ़ा है और उनके तारुफ़ के चंद नुकात जो हैं नाम व नसब, घरेलू हालात, इल्म का हुसूल, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की रफ़ाक़त, दर्स व तदरीस, तलामिज़ा, ओहदा क़ज़ा, तसानीफ़, वफ़ात वग़ैरह से मुतालिक हमने गुफ्तगू की है और एक खाका सा उनकी ज़िंदगी का हमने आपके सामने रखा है। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो यही सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं कि इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह का तारुफ़ करवाते हुए उनके मुआशी अफ़कार की तफसीलात बयान करें। ऐसे ही सिर्फ़ ये सवाल भी पूछा जाता है कि इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह के मुआशी अफ़कार पर तफसील से बहस करें। तो तारुफ़ हमने पढ़ लिया है, यानी सवाल के जवाब का एक हिस्सा हमारा आज की सबक में हो गया। बाकी इंशाल्लाह मुआशी अफ़कार जो हैं वो हम अगले सबक में देखेंगे। तो अगले सबक नंबर 11 में हमारा यही उन्वान चलेगा कि इमाम यूसुफ रहिमहुल्लाह और उनके मुआशी अफ़कार का जायज़ा। तो इंशाल्लाह ये अगला सबक जो है वो हिस्सा दोम कहलाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।